देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें सराफ मोहल्ले में यहाँ लाला सत्यनारायण जी सराफ, लाला खोबराम जी सराफ और सराफ परिवार यहाँ निवास करते हैं। और आज जो है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक संजीव बेनीवाल भादरा के और नौर के विधायक अमित चाचान सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी सहित गणमान्य लोग उपस्थित हैं। और यहाँ अभी जो है सराफ परिवार द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। जलपान करेंगे, वहाँ पत्रकार भी मिलेंगे और विकास सराफ के निवास पे हम हैं और यहाँ से अभी इनसे वार्ता करेंगे। आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ कार्यक्रम के बाद में बाज़ार से होते हुए पैदल जुलूस के रूप में नगर पालिका पहुँच जाएंगे। बाज़ार से होते हुए नगर पालिका पहुँच जाएंगे और वहाँ जो है लाला सत्यनारायण जी सराफ की मूर्ति का अनावरण होगा। तो मैं आपको यहाँ सराफ परिवार पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो दिखा रहे हैं और दूसरी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे नगर पालिका भवन में कार्यक्रम। तो पहले आप देखिए सराफ परिवार द्वारा जो उनका जलपान वगैरह का कार्यक्रम है। और सुमित जी गोदारा जो कैबिनेट मंत्री है खाद्य सुरक्षा का, उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से जुड़ रहे उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। ले चलता हूँ आपको उनके सराफ परिवार के घर पर। विकास भाई साहब आ जाओ। थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे आ, थोड़े से आगे आ जाओ, थोड़ी दिक्कत और नीचे आए, सारे आ जाओ ना। आइए थोड़ा साइड में हो, साइड में जाओ। पैसे ना जाओ। अब कई सालों को जाना गया। वो भाषण बहुत जोरदार था। विधानसभा बोले गाड़ी रुकी, विकास को बढ़ो भाई। मैं भी राजनीति की तरह आज आप भादरा में पधारे हो और यहाँ लाला सत्यनारायण जी सराफ की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। तो इस अवसर पे आप क्या कहना चाहते हैं? बस मुझे बड़ी खुशी है और अपने आप को गर्व की अनुभूति भी है। कैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भादरा क्षेत्र में स्वतंत्रता की उस समय जब अंग्रेज़ों का राज था, उस समय अंग्रेज़ों से लोहा लिया और न सिर्फ अंग्रेज़ों से लोहा लिया बल्कि शिक्षा में भी क्षेत्र में क्रांति लेकर आई। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला सत्यनारायण जी सराफ की आज मूर्ति अनावरण पर मुझे अवसर मिला आने का भादरा। तो मैं अपने आप को बहुत खुशी के साथ, और ये भादरा के लिए भी गर्व की बात और राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनकी वजह से हम आज़ादी के आज अनुभव कर पा रहे हैं और भारत आगे बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया हमें आज़ादी मिले, लेकिन हम फिर भी देखते आ रहे हैं कि इन जैसे क्रांतिकारी जो इस सराफ परिवार में पैदा हुए, ना तो ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए और अगर होने की चेष्टा भी की जाती है तो वर्तमान समय कुछ ऐसा है जो अंग्रेज़ों के समय से भी अधिक मजबूती के साथ में उनको नीचे कर देता है। ऐसे में हम क्या कहें कि राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी हो या कोई अन्य समाज का काम करने वाला, उसको अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए
तो राजनीति कहाँ तक उसमें इन्वॉल्व रहती है? देखिए, हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। हम देख रहे हैं कि कितने अवसर युवाओं को मिलने लगे हैं, हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहे हैं। आप यहीं की बात कीजिए, भादरा का युवा, चाहे आप शिक्षा में देखिए, चाहे प्रशासनिक नौकरियों में देखिए, चाहे व्यवसाय में देखिए, चाहे बाहर विदेश जाने कर अपनी मेहनत करके नाम कमाने में देखिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ यहाँ का युवा और लड़के और लड़कियाँ अपनी छाप नहीं छोड़ रहे। हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ हमारे पास अपार अवसर हैं और प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का 2047 का सपना है। वो सपना भादरा और राजस्थान के गलियों से, गाँवों से होते हुए निकलते हुए भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, विश्व अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। तो ये अवसर हम गांव में भी देखते हैं कि आज रोजगार की कमी नहीं है। एक हम सबको सामाजिक रूप से एक ये चैलेंज हमारे साथ है कि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। संवत 1945 में लाला खूबराम जी सराफ का जन्म हुआ और 1904 में जहां उनके भतीजे सत्यनारायण जी सराफ पैदा हुए। इन दोनों क्रांतिकारियों ने राजस्थान की भूमि पर अपना एक ऐसा परचम लहराया, क्रांतिकारियों के माध्यम से अंग्रेजों की नाकों में चने चबा दी। लेकिन फिर भी क्या एकमात्र उनकी प्रतिमा लगा देना ही ऐसा उनके लिए पर्याप्त सम्मान होगा? हम चाहेंगे देखिए, अन्य प्रतिमा भी एक संदेश है, लोगों के बीच में लोग जाते हैं। हो सकता है जैसे मैं आया, मुझे भी इससे पूर्व इतना ज्ञात नहीं था, पर आया तो उनका इतिहास ज्ञात हुआ। तो जब हम प्रतिमा लगाएंगे, लोग गुजरेंगे नगर वहाँ पे स्थान पर, तो लोगों को अवसर मिलेगा और उनका विवरणी लिखी जाएगी तो लोगों को बिल्कुल ज्ञात होगा। और बिल्कुल क्यों नहीं होगा, और जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, उनको भी इस बात का लगेगा कि उनके क्षेत्र से निकले उस समय, उस कठोर समय, कठिन समय में जाकर, विषम परिस्थितियों में जाकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अंग्रेजों से लोहा लिया। तो ये प्रेरणा है सबके लिए कि यहाँ से छोटे से कस्बे से उठकर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, लाहौर में जाकर पढ़ाई करी, फिर लगातार वकील के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करी। तो ये प्रेरणादायक बात है और बिल्कुल प्रेरणादायक। हमारे साथ में लाला खूबराम जी सराफ और सत्यनारायण जी सराफ के पौत्र बैठे हैं। हम एक सवाल उनसे भी करना चाहेंगे। विकास जी नमस्कार। इस क्रांतिकारी पावन अवसर पर यहाँ इतने लोग पधारे हैं, ऐसे में आपको क्या महसूस होता है कि आप उस खानदान, उस पीढ़ी के खून हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में क्रांति के अलग जगह, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का अवसर है और बहुत ही विधायक जी और अशोक जी सैनी दोनों ने मेरी बहुत मदद की। विधायक जी ने मुझे कहा कि जिस दिन आप पहुँचे उसी दिन मैं समय निकालने को मैं तो तैयार ही हूँ, और आप बताइए क्या करना है। खुशी की बात यह है कि एक लंबा संघर्ष चला मूर्ति लगाने को लेके। मेरे रामकिशन काऊ जी हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्यगण हैं, उन्होंने कोशिश की। और रामायण में भी लिखा है कि ग्रह नक्षत्र वार और तिथि वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो आज आया है वो दिन। और अब हम पुराने लोग हैं, इस चीज़ को यही मानते हैं कि बीत गई सो बात गई। वो सरकार, ये मैं तो ये मानता हूँ, ये भारत देश है जहाँ 70 साल के बाद में भी, और ये राजस्थान प्रांत है जहाँ 70 साल के बाद में भी सरकारें मूर्ति लगाने की जगह देती है। मैं इसलिए राजस्थान सरकार का, सभी जन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है फास्ट फूड का, इंटरनेट का और इंटीरियर डेकोरेटर का कि घर में मूर्ति नहीं लगाने देते बूढ़ों की। तो इन्होंने तो स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगाने के लिए सरकार ने हमें जगह दी। हम सरकार का, आय मंत्री जी का, हमारे विधायक जी का, हमारे छोटे भाई अमित जी का, जयदीप जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने इस समय अपने बिजी शेड्यूल से बेचारे रात को ही आ गए, और मंत्री जी का बड़ा ही आज बिजी शेड्यूल है। इसलिए मैंने कहा नहीं आप थोड़ा टाइम दीजिए ज़्यादा, तो इन्होंने कहा ठीक है हम लोग आप देखते रहेंगे वैसे करेंगे। विधायक जी की तबीयत खराब है, फिर मुझे पहले करूँगा आपके साथ। तो ये इनका मान सम्मान है और ये दे रहे हैं। तो मैं सबका और भादरा की सारी जनता का जो पिछले 2-3 दिन से लगी हुई है कि भाई हाँ मूर्ति का अनावरण हो रहा है, हमसे ज़्यादा खुशी भादरा में। हमारे दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं, मेरा कोई भाई आया है, कोई हमारी बहन आई है, लंदन से आई है, वो सब आए हुए हैं। और एक प्रोग्राम हमारे घर में शादी से बड़ा माहौल है। मैं आप सबका, प्रेस का, सबका और मेरे मित्रगण का और वंस अगेन मंत्री जी का, विधायक जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में नोहर क्षेत्र के मैं सुमित जी, सवाल पे आ रहा हूँ। आप खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं और राजस्थान की जनता आपकी ओर से वर्षों से
इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जो ये राशन मिल रहा है प्रधानमंत्री से या राज्य सरकार से 5 किलो का, भले ही 5 किलो का, लेकिन फिर भी आशा रखते हैं। और कई दिनों से ये पोर्टल बंद है और बार बार इंतज़ार करते हैं। तो राजस्थान की जनता को, भादरा तो जनता इंतज़ार करे, आप आए हो तो हम आपको ही पूछना चाहते हैं कि ये कब तक खुलेगा, क्या होगा? देखिए, राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार का 2013 में है, उसकी धारा 9 के तहत हर प्रांत की सीलिंग सीमा है कि उससे ज़्यादा लोगों को आप जोड़ नहीं सकते। तो राजस्थान की 4 करोड़ 46 लाख की सीमा है, और जब सरकार बनी तब ये 4 करोड़ 34 लाख लोग थे। लगभग 10 लाख लोगों को हमने पिछले 2 माह में जोड़ा है। ताकि जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम अभी जो होने वाला है, और भादरा शहर के लिए, भादरा के आसपास क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, निश्चित रूप से भादरा के लिए बड़ा गर्व का विषय है, और मैं ही नहीं, आप सब लोग जो और भी पत्रकारों के अलावा जितने भी भादरा के लोग हैं, सबके लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि एक ऐसे सपूत इस धरती पे पैदा हुए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ करके भारत को आज़ादी दिलवाने का काम किया। ऐसे महापुरुष का आज मूर्ति अनावरण हो रहा है, तो मैं लाला सत्यनारायण श्राफ जी को नमन करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे परिवार को बधाई देता हूँ इस बात की कि आज उनकी मूर्ति अनावरण समारोह हो रहा है। और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी इसमें स्पेशल रूप से भाग लेने के लिए आए हैं, और एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि उस समय महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, सुभाष चंद्र बोस से, लाला लाजपत राय से, ऐसे विश्व स्तरीय नेताओं से जिनको मिलने का अवसर मिला, जिनके साथ मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का अवसर मिला, और जिनको जो लाला नाम है वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये लाला नाम दिया गया। और मैं ही नहीं, हम सब के लिए, जिन लोगों ने इस भादरा की धरती पे जन्म लिया है, उन सब के लिए गर्व का विषय है। जाते जाते उपचुनाव की चर्चा यहाँ पे करना बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 100% जीतेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बाजार से होता हुआ जा रहा है। बाजार में लोग फूल बरसा रहे हैं।
आज नगर पालिका भवन में अनावरण होने जा रहा है और ये जुलूस के रूप में शराब जो पहले से होता हुआ पूरे बाजार में है और अब ये आगे जा रहा है और ये दादा खूबराम जी शराब जो है उनके चाचा सत्यनारायण जी के चाचा दादा खूबराम जी शराब सत्यनारायण जी शराब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सत्यनारायण जी शराब अमर रहे, अमर रहे, सत्यनारायण जी शराब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, खूबराम जी शराब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, खूबराम जी शराब अमर रहे। खूबराम जी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।